क्या कभी सोचा है भगवान को भूख लगती है? क्या कभी जाना है कि भगवान किसके हाथ का खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक खिचड़ी की कहानी है, लेकिन ये सिर्फ चावल और दाल की बात नहीं है। ये है प्रेम, तपस्या, त्याग और आंसुओं की महागाथा। कथा प्रारंभ होती है एक सूनी झोंपड़ी से, राजस्थान की धूप में झुलसता एक गांव। एक टूटी सी झोंपड़ी जिसमें रहती थी एक छोटी सी कन्या, कर्माबाई। पिता की मृत्यु के बाद कोई अपना नहीं था, पर एक था, एक तस्वीर, एक ठाकुर जी, एक सांवला बालक, श्री कृष्ण। कर्माबाई हर सुबह सबसे पहले एक पत्तल में सादी खिचड़ी बनाती। ना मिर्च, ना मसाला, ना घी, बस चावल, मूंग दाल और प्रेम। और बोलती, आजा ठाकुर, मेरी खिचड़ी ठंडी हो रही है। और फिर चमत्कार हुआ। एक दिन वो सांवला बालक सच में आ गया। धूल से सना चेहरा, आंखों में शरारत और होठों पर मुस्कान। खाना मिलेगा? कर्माबाई चौंकी नहीं, डरी नहीं। उसने पत्तल आगे बढ़ा दी। बालक ने खिचड़ी खाई और बोला, कल फिर आऊंगा। एक दिन एक साधु बाबा वहां आए। उन्होंने देखा ये कन्या बिना नहाए, बिना मंत्र, बिना विधि ठाकुर को खिचड़ी खिला रही है। गुस्से से बोले, पापिन, तू भगवान को अशुद्ध हाथों से भोग देती है, बिना नियम, बिना संकल्प, बिना विधि। कर्माबाई डर गई। उसने दूसरे दिन सभी नियमों का पालन किया, नहाई, पूजा की, माला जपी। लेकिन जब तक लौटी, खिचड़ी ठंडी हो चुकी थी। फिर वो बालक आया, मगर बालक आया, बैठा, खिचड़ी का एक निवाला लिया और वहीं ठहर गया, चेहरा उदास, आंखें नम। कर्मा, आज इसमें वो स्वाद नहीं है, वो गर्मी नहीं है, वो प्रेम नहीं है। मुझे वो खिचड़ी नहीं चाहिए जो शास्त्रों से पकी हो। मुझे वो चाहिए जो तेरे मन की आंच पर बनी हो। उसी रात पुरी मंदिर में पुजारी ने देखा, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के मुख पर खिचड़ी के दाग थे। हड़कंप मच गया। स्वप्न में भगवान बोले, मैं रोज कर्मा की खिचड़ी खाने जाता था। आज वो डर गई तो मुझे भूखा रहना पड़ा। उसकी खिचड़ी में वो प्रेम था जो तुम्हारे 56 भोग में नहीं। फिर एक दिन जब कर्मा बाई नहीं रही, भगवान स्वयं आए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे कौन बुलाएगा? कौन कहेगा, आजा ठाकुर, खिचड़ी ठंडी हो रही है? पूरी मंदिर में उस दिन से आज तक भगवान को सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी का भोग लगता है। यह कथा हमें सिखाती है, शुद्धता शरीर की नहीं, मन की होनी चाहिए। भगवान को नियम नहीं, अपनापन चाहिए। प्रेम में पका एक कौर हजारों शास्त्रों से बड़ा होता है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए हैं, अगर भक्ति की ऐसी कहानियां आपके दिल को छू जाती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे ऐसी ही प्रेम, भक्ति और भगवान की अनकही लीलाएं हम आप तक लाते रहेंगे।